जी सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, कैसे हैं सब? सब खुश हैं? ये मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश ही होंगे। तो आज हमारी चाँद रात है यहाँ पे, तो मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। जी मेरी चांद रात तो तभी होगी जब आप लोग मेरे साथ हो, वरना क्या चांद रात। ये नावेद भाई के साथ क्या चांद रात। ये इतने खुश इंसान हैं, इनके साथ चांद रात का कोई मज़ा नहीं आ सकता। सूजी वैसे सो गई है तंग आके हमारी ये बातों से। देखें कितनी अजीब-सी बात है, इतना जॉली बंदा इन्हें मिला है, ठीक है? तो अभी फिर भी ये देखें मेरे खिलाफ ही जाएगी और कुछ नहीं ये इनकी। जॉली, और क्या, ऐसा तौबा नहीं। तौबा। जॉली इंसान जो कि बात शुरू करता है ज़िंदगी से ले जाता है कब्र पे। ये बंदा कब्र का जिक्र किए बगैर बात ख़त्म नहीं करता होता। देखें जो सच्चाई है, सच्चाई को बंदा कैसे भूल सकता है ना? जो हकीकत है, आंखें खोल के इंसान को चलना चाहिए। आंखें बंद करके अगर जब आंखें बंद इंसान करके तो मैं नहीं चलती, लेकिन आप इंतहाई बोरिंग और ड्राई इंसान है अदर देन पॉडकास्ट। ये ये बात बिल्कुल आप झूठ बोल रही है। अब इसको लग रहा है कि लोग मुझे लाइक करना शुरू हो गई है, मेरी मुखालफत पे उतर आई है असल में। आपको लग रहा है मैं ये मुझे निकालना चाह रही है। तो भाई प्रोपोगेंडा कर रही हूँ। मैं तो और क्या, पक्की बात है, तुम यही कर रही हो। नहीं, मैं हरगिज प्रोपोगेंडा जी नहीं कर रही। जी होता है। वो पता क्या है, जब कोई बंदा होता है ना कि सामने से आता है यार कि ये अब मुझसे ऊपर जा रहा है, वो इसकी टांग खींचो। तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती अगर मैं आ ही जाता हूँ आप लोगों से। हालांकि आप मुझे देती भी कुछ नहीं है सिवाय एक कॉफ़ी, वो भी कभी कभी पिला कॉफ़ी और दे। ग्रीन टी, और यही मिलना है यहाँ पे। मिलना तो और क्या। ऐसी आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो मैं आपको दे सकती हूँ? आपके पास सब कुछ तो है, वो ठीक है, लेकिन लेकिन देख फिर भी चाहिए। तो और क्या। लालच की भी एक हद होती है, आप तो डब्बा बन गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वो चीज़ नहीं। देखिए मैं आता भी हूँ, करते कम से कम रिस्पेक्ट से बात की जाए। देखिए, मेरा और आपका जो है ना, रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन आप बहुत ड्राई हो और बोरिंग भी हो। भाई हर एक के साथ तो बंदा एक खुल के बात नहीं कर सकता ना कोई तो। अब मैं क्या इसमें बात करूं, मैं कोई बात अच्छा, नहीं करता। पिछली बार हमारी पॉडकास्ट से कुछ एक दो हमारी अच्छा। सब्सक्राइबर थोड़ी सी खफा है, जी। और आज चांद रात है, मैं अपनी किसी भी सब्सक्राइबर को खफा रहने नहीं देना चाहती। हम्म। तो तमन्ना शर्मा थी, वो कह रही थी कि आप लोगों ने, मैं आप लोगों को पसंद करती थी, आप लोगों को सुनती थी, लेकिन आपने तो सारे का सारा जो है वो वज़न डाल दिया डब्बा पे। आप तो उसको पाक कर दिया आपने दीपिका को। नहीं ऐसा नहीं है, एक सेकंड। जी ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल ये डब्बा नहीं के कह ऊपर। रहे कि अकेली उस पर वज़न डाला है, क्योंकि वो इस टाइम बीमार है ना। जब कोई बंदा बीमार होता है या किसी परेशानी में होता है, तो उसको दुख देना कोई अच्छी बात नहीं कहलाती, ठीक है? जब इनकी गलती होती है, जब भी ये गलती करेंगे, ठीक है, चाहे वो इनमें से कोई भी हो, इब्राहिम फैमिली में से कोई शख्स भी होगा, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे और खुल के करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने जी कहा कि आपने उसको कंटेंट कुमार कहा है, हालांकि कंटेंट कुमार पहला रूहान इन्होंने पैदा किया है। जी उसके बाद जो है डब्बा का बेबी आया, तो आपने डिस्ग्रेस किया न्यू मदर को। तो ये बात मैं फिर करूँगी कि ये दैट वाज जस्ट अ जोक, कोई ऐसी बात नहीं है। वो आई है, पहली बार मम्मी बनी है, बहुत उसको मुबारक हो। लेकिन बात ये कि जो इस वक्त कहते हैं ना, किसी की खुशी और गम साथ चल रहा हो तो गम बड़ा होता है, गम के साथ आपको जाके साथ देना पड़ता है। अचानक से हम लोग नहीं बदले हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ ब्रेक लिया है इस टाइम के, उस टाइम के लिए, जब तक दीपिका हेल्दी नहीं हो जाती। अगर दीपिका कुछ करेगी नहीं तो हम उसको क्यों कुछ बोलेंगे, और अगर वो कुछ करेगी तो हम मस्ट बोलेंगे। देखिए हमारे में यही एक फ़र्क है ना, हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल होकर चलते हैं इस मामले में। जो हम समझते हैं, आप लोग क्या समझते हो वो हम नहीं जानते। इस वजह से कि जब भी कोई गलती करता है, या जैसे अगर दीपिका है या कोई भी किसी बात पे, अगर वो कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो उनके ऊपर ऐसे ही बस उनका दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही बात है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यार सब में सारी बुराइयां नहीं होती, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। अच्छाइयों और बुराइयों को अगर मिलाया जाए ना, तो अगर बुराइयां ज़्यादा, तो अगर अच्छाई चंद भी हैं तो उनको अहमियत दी जाती है। तो ये सारा मकसद था हमारा। हरगिज़ ये एक और सब्सक्राइबर है जिनका नाम है दीपिका छल्ला, और वो आपकी ख़ास जी तौर जी पे आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। जी और अगर पॉडकास्ट में आपकी आवाज़ नहीं आती तो पूछती हैं कि वो कहाँ है। उन्होंने ये कहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप लोग क्यों इतने बायस्ड हो बिटवीन सबा की खुशियाँ एंड उसको भी तो हक है खुशियाँ मनाने का,
एंड मुझे सबा और मैडम दोनों नहीं पसंद, लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा लगा कि आप लोगों ने बायस्ड जो है पॉडकास्ट बनाई है। आई एम अ लिटिल बिट सैड। तो आप बिल्कुल सैड ना हो, आपकी उदासी जो है वो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। इसका जवाब आप देंगे। जी बिल्कुल, जी ऐसा ही है। आप आगे देखते जाए हम लोग क्या बात करेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह हम गौर भी करें, लेकिन वो इस टाइम आप खुद सोचिए ना, कोई इस वो सारे परेशान हैं। तो असल में अब हम भी ज़रा, शायद हम लोग दूसरे मुल्कों में होते ना तो हम थोड़ा सा सख्त होते, लेकिन इस मुल्क में रह के, इस माहौल में रह के हम किसी को भी, यानी कि हमारी कोशिश होती है यार कि हमारी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ़ या दुख ना पहुँचे। तो आप तो बहुत अच्छी हैं, अक्सर ही आपका जिक्र भी करती हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप बिल्कुल ये ज़हन से निकाल दीजिएगा कि हम, हाँ वो माँ हैं बिल्कुल, लेकिन आप खुद देखें अगर कोई ऐसी खुशी की बात उनकी होती, अब कुछ हालात ऐसे बन गए हैं इस वक्त ना, क्योंकि वो डब्बा वगैरह भी कोई चीज़ ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भाभी बीमार है ना, ठीक है। जो मर्ज़ी हो, चाहे उसको पसंद करें या ना करें, वो एक बात अलग है, लेकिन है तो उनकी भाभी। अब उन्होंने दुनियादारी भी रखनी है, ख़ुद को भी रखना है और सिस्टम भी चलाना है, तो इस वजह से। और कोई बच्चे के बारे में बात कर रहा है तो बच्चे, भाई हमें तो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे वो किसी के भी हो। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, और सिर्फ चंद एक बातें हुई ज़रूर हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा मजाक में किया है, लेकिन हकीकत में ये अगर वो डब्बा का और गुटके का वो बच्चा है, तो इसमें बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। और दूसरी ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप बिल्कुल, आपसे कोई गिला है, कोई शिकवा है, आप हमें मैसेज भी कर सकते हो और हम आपको तफसील से उसका जवाब देंगे, ठीक है। हमारे लिए सब बराबर है, हम किसी को ये नहीं कर सकते कि हम उसे छोड़ें कि छोटी छोटी बातों पे। अब हम मिचोर हो चुके हैं, वक्त ज़िंदगी को ऐसे देखा है जैसे बहुत मुश्किल ज़िंदगी देखी है, तो वक्त के साथ इंसान बदलता है। लिहाजा आप इस चीज़ में बिल्कुल ना सोचिएगा। जहाँ पे जो गलत होगा, इनके बारे में हमने थोड़ा बोला है, बहुत बोला है जब इन्होंने गलती की है, लेकिन जहाँ पे वो ठीक है वहाँ पे हम गलत बोल नहीं सकते। अगर ये मेरी फ्रेंड है, पिंकी है जैसे, अगर ये गलत है तो मेरा एक दोस्त होने के नाते, या एक इनको मुझे इनको कहना चाहिए कि यार आप ये गलत कर रही हो। ऐसा मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है, और अब बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा आपको करना चाहिए। एडवाइस भी साथ देनी चाहिए, मना भी करना चाहिए और एडवाइस भी देनी चाहिए, और दूसरे को लड़के नहीं, अलबत्ता उसको एक उनकी यानी कि तफसील से बात करके और उसका जहन बना के कि यार ये सच है। उसके बाद अगर वो दोस्त है या जो भी है, उसको मान जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आप समझ गई हैं, और अगर आपको अभी भी कोई शिकवा है तो बिल्कुल आप एसएमएस करिए, टेक्स्ट करें, एसएमएस ना करिएगा, मेरा दम नहीं है आपके पास। अब देखो ना, यही बात है कि हम जब बात करते हैं तो उस पर बात करते हैं कि इस वक्त अब उसने तो कुछ किया नहीं है, तो हम लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जो मैडम डब्बा है ये किस तरह की सोच रखती है और किस तरह कितनी ज़्यादा ये सेल्फिश है। हम सब ये बात जानते हैं। जो अपनी माँ को नहीं छोड़ती, आप देखें, हालांकि कोई भी अब एक उसकी मदर है, ठीक है, और वो इशारा अगर वो एक बकायदा वो उसने दिखाया भी था कि वो इसकी दीपिका की सबा तारीफ़ कर रही थी, तुम माँ कह रही है तुम जाओ, बहुत हो गया, जाओ ना, तो इसने वो भी अपलोड कर दिया। देखें, वो ऐसी ही है, वो अपने फ़ायदे के लिए वो भी कुछ भी कर सकती है, और उसने वो भी कर दिया। क्या लोगों ने ये देखा नहीं है? सभी ने देखा, सब ने देखा बिल्कुल, और हमने तो शॉर्ट भी बना के अपलोड किया था। और बात ये है कि वो कहते हैं जो लोग नए इसका लहजा बता रहा है, इसकी दौलत नहीं है, तो उन लोगों को अभी नई नई दौलत है, और वो उस दौलत को डबल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपको भी पता है, उनकी ज़िंदगी की सुबह से लेकर रात बस यही सोच होती है कि हम लोगों ने कैसे अपना व्लॉग बनाना है। इनका यही है, ये सुबह उठते हैं, पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद मॉल जाएंगे, मॉल से वापस आएंगे, शॉपिंग दिखाएंगे, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। ऐसा ही है। लेकिन उनके पास दिखे ना, अब दिखाने के लिए है भी और कुछ नहीं, क्या दिखाएंगे? जैसे तो दिखा चुके हैं। जैसे एक इन्फ्लुएंसर होता है, वो पॉजिटिवली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ें आपको इसके व्लॉग में नहीं मिलेंगी। तो वही चीज़ें, उसी चीज़ को हमने कॉल आउट किया था। और बाकी अगर आपको दुख हुआ है तो आई एम सॉरी।
मुझे भी अफसोस है, लेकिन दो लोगों की सोच बाज़-औक़ात नहीं मेल खाती। ज़रूरी नहीं है कि दो लोग एक ही तरह से हर बार सोच रहे हो। वो होते हैं सोलमेट्स, वो कहते हैं ना सोलमेट्स होते हैं जो एक तरह की सोचते हैं, लेकिन ये है कि आई स्टिल बिलीव। अब आप मुझे एक बात बताएं, इतने सारे पॉडकास्टर्स जो इसी फैमिली के ऊपर पॉडकास्ट बनाते थे, रेगुलरली बनाते थे, अब जब से दीपिका इज सिक, नोबडी इज़ मेकिंग एनीथिंग। ना उन्होंने कोई सॉरी, ना दुख, ना परेशानी, और फिर वो नाम दे देते हैं इस चीज़ को इंटरटेनमेंट का। इंटरटेनमेंट के नाम पे आप दूसरों को इस्तेमाल करते हो, अपना चैनल बनाते हो, अपनी ग्रोथ करते हो, लेकिन जब उसी बंदे के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी तो सामने आओ ना। सिर्फ उसको नेगेटिव नेगेटिव बोल के और लोगों का माइंडसेट बना दिया आपने कि नहीं वो तो ऐसे ही है। वो कहते हैं 10 बार एक बात करो ना, चाहे वो झूठ हो, बार बार करो, वो सच लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे उन लोगों को भी कॉल आउट करना चाहिए जो कि खामोश बैठ गए। और एक और चीज़ आपसे मैंने डिस्कस करनी थी कि जैसे रेडिट पे कह रहे हैं कि पॉडकास्टर्स ने तो अभी एकदम से यू टर्न मार लिया, अब वो इनके बारे में बात नहीं कर रहे। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एक इंसान पहले ही मुसीबत में है, उसको उसके ऊपर बात करके क्या मिलेगा। नहीं, मकसद उनका शायद ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा उनका मतलब थोड़ा सा दूसरा लिया। उनका सिर्फ कहने का मकसद यही था कि देखो, अगर वो उसके बारे में आप अब बहुत यानी कि दीपिका बहुत अच्छी होगी या ये बहुत अच्छे हो गया, तो देखिए हम लोगों ने जब किया ना तो हमने दोनों को बैलेंस रख के किया। हमने इनके बारे में भी खुल के बात की है, उनके बारे में खुल के बात की। अब वो जैसे हम लोगों ने कहा कि यार अब वो बीमार है या उस हालत में है, इसके ऊपर तो कुछ लोग बना ही नहीं रहे, क्योंकि उनका सिर्फ टारगेट ही दीपिका था कि दीपिका को किसी तरह बैश कर, बस इसी को करना है, इसी को करना है। वो इसमें तो ये आ जाता है मेरी ज़ाती रंजिश है जैसे किसी के साथ ना मतलब मैं ये नहीं कहती कि चलो दीपिका या शोएब परफेक्ट है, या अगर गुटका और सबा में देखा जाए और दीपिका में और शोएब में देखा जाए तो ये लोग थोड़े कम बुरे हैं। बिल्कुल। तो उनके बारे में ही हर चीज़ कर करके तो अब लोगों का माइंड बन चुका है इस बात में। अगर आप एक और बात है, अगर आप इनके बारे में अगर बात नहीं करते, अगर आप इनको ट्रोल नहीं करते, तो लोग आपको सुनना पसंद नहीं कर रहे इन लोगों को। इसीलिए हम लोग खुल के हर चीज़ दोनों बैलेंस करके बात कर रहे हैं, हट के बात कर रहे हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे भी है। जो अच्छा है उसको अच्छा कहो, जो बुरा है उसे बुरा कहो। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात होती है। और क्या, यहाँ पे एक चैनल का मकसद ये होता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। और हमें ये नहीं है कि हम लोगों ने इनसे कोई पर्सनल ज़ाती हमें खुन्नस है जो हमने निकाल के जोड़नी है। हम लोग सिर्फ ये कॉल आउट करते हैं चीज़ें कि यार आप लोग जो इस्लाम के नाम पे या दूसरी चीज़ों के मुताबिक आप जिस तरह बात करते हो ये ऐसे नहीं होता और ना ही ऐसे करना चाहिए। बाकी ये जो लोग अभी खामोश हैं वो तो आपको पता ही है। उसके बारे में हम लोग कोई बात भी नहीं करना चाहते और हमें करनी भी नहीं चाहिए, वो खुद जानते हैं। बिल्कुल, देखिए उनका चैनल है, वो जो बोलने वाले और होते हैं और जो सुनने वाले होते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो सुनने वाले होते हैं ना वो ज़्यादा समझदार होते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी बात होती है। बाकी मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ कि कम से कम उसको कुदरत ने डब्बा को एक चांस दिया है कि वो व्लॉगिंग से परे होकर अपने बच्चे को टाइम दे रही होगी, उसको एक नॉर्मल ग्रोथ वाले दिन मिल रहे होंगे, उनकी फैमिली को एक नॉर्मल दिन मिल रहे होंगे। ये ना समझे कि वो खुशी से कर रही है, अलबत्ता को वो क्योंकि उन्हें नुकसान हो रहा है इस चीज़ का ना, तो जी लॉस हो रहा है। तो वो उनकी मजबूरी भी है कि अगर ऐसा हम लोगों ने कुछ भी डाला अब इस दौरान किया तो हमें जो सुनने वाले वो भी बुरा कहेंगे। आज दीपिका के खिलाफ और खुल के क्यों नहीं बोल रहे लोग? अब बोले ना, जो पहले बोलते थे। अब बैश करेंगे ना लोग आके, व्यूज का चक्कर है बाबू भैया। यही बात है, यानी कि इसका मतलब वही है कि अब बस फ़ायदा होना चाहिए और तो कुछ नहीं है। ये बात नहीं है, जो हक बात है वो चले, ये तो एक साथ चलता ही रहेगा हमेशा ना। तो हमें बिल्कुल किसी के साथ भी अपनी ज़ाती दुश्मनी या नहीं है और सबको भी निकालनी नहीं चाहिए। जो हाँ कोई गलत है वहाँ पे उस पर बोले, देखिए बिल्कुल बोले, और साथ अपनी एक सेल्फ ग्रोथ को लेके चलना चाहिए कि हम लोग अपनी ग्रोथ हम लोगों ने पॉजिटिव करनी है, हम लोगों ने आगे बढ़ना है।
अपनी सोच को पॉजिटिव रख के, हम लोगों ने इतना नेगेटिव नहीं हो जाना कि हमारी बस सोच सबसे बड़ी पता क्या एक बात है, इस दुनिया के रंग निराले हैं। वो पता है क्या, अपना दुख लगता और किसी की मुसीबत नहीं लगती। किसी की मुसीबत आजमाइश लगती है, बिल्कुल। अब खुदा की तरफ से खुदा आजमाइश आई। और भाई वही बात है कि कम से कम अब जैसे आपके ऊपर कोई बुरा वक्त गुजरता है ना, उसको आप याद रखते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है, फलां ने ऐसे किया था, फलां फलां ने ने वैसे ऐसे किया किया, था। वो मुझे उस वक्त याद है, चाहे वो अपना हो या गैर हो, दोस्त हो, अजीज हो, कोई भी हो ना। लेकिन यही बात है, सबसे पहले हम लोग इल्ज़ाम ही दूसरे पे डालते हैं हर चीज़ के, नहीं उसी की वजह से ये हुआ, और भाई हम खुद कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही कहा। हम खुद कर रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा होता है इसमें। इसीलिए हर चीज़ ये है कि इंसान को सोच के समझ के देख के बोलनी चाहिए कि यार ये मेरे लिए, मेरी इज़्ज़त के लिए भी ठीक है कि नहीं, कि मेरी इज़्ज़त कम तो नहीं हो रही इस चीज़ से। तो यहाँ पे तो भाई है वही है, एक ही अपना बात। एक वकार और अपना एक ग्रेस जो है वो मेंटेन करके फिर ही चलेंगे। दूसरा, मुझे ये आप बताएं कि आप इतने सीरियस क्यों हो जाते हैं? मैं हूँ या कोई बात ऐसी हो तो बंदा हंस हंस के तो ऐसी बात भाई होती है, दीपिका करती थी ना मुश्किल बातें हंस हंस के। वो फिर आप कर सकती है। आज डब्बा ने एक स्टोरी अपलोड की थी जिसमें एक रूहान का हाथ था और एक उसके बेबी का हाथ था, और उसने लिखा माशाल्लाह भाई भाई। तो वो मुझे देख के अच्छा भी लगा। मैंने कहा देखो, मतलब अभी फ़िलहाल तो रूहान जो है अब माँ को भी मिस कर रहा होगा और माँ भी मिस कर रही होगी। अब वो चीज़ तो नहीं अब कर सकेगी एकदम से उसे उठाना भागना, वो चीज़। तो अब ईद भी है और आप खुद सोचिए जब कोई त्यौहार होता है तो इन लोगों का कितना कंटेंट होता है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वही बात है कि वो कुछ लोग कहते हैं नज़र लग जाती है, तो नज़र भी लग जाती है भाई। होता है, इसीलिए कहते हैं कि अपनी हर चीज़ छुपा के रखो लोगों से, ठीक है। तो चाहे औलाद हो, पैसा हो, ठीक है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें इस मामले में कहा गया कि हर चीज़ लोगों से ओपन मत करो। कि वो एक मिसाल है कि ऊँट को हंडिया में ले जाता, ऊँट को हंडिया तक ले जाती हंडिया है तक नज़र। जी, नज़र इतनी बुरी चीज़ है। तो लेकिन बुरा वक्त, कहते हैं बुरा वक्त होता है ना तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। कुत्ता काट तो ये भी हुआ है कि देखो अब टाइम था इनका मिंट करने का। तो पैसा आप क्या किसी और को कह रही कुत्ता काट गया, ये तो गलत बात है ना। आपने मैं किसी को ये आपने सनी के बारे में बात की है, ये अच्छी बात नहीं है मैंने ये। नहीं, मैं देखो मैं शनि के बारे में क्या बात करूंगी। वाकई वो बेचारा जिस तरह फ्रेंड करता था, जान छुट्टी सो लाखों पाए। अब कम से कम वो फ्रेंड नहीं करेगा। फैमिली यूट्यूब फैमिली में वैसे भी उसके बच्चे का कंटेंट भी लीक हो गया। लीक हो गया, वो सारे उदास भी होते होंगे, यार अभी तक कुछ आ नहीं रहा, अभी तक क्या बना। लोग ज़्यादातर परेशान है ना इस मामले के। देखो उसके खिलाफ बोलने वाले चंद हजार हैं और उससे प्यार करने वाले 36 लाख हैं। सही बात है। तो वो सारे तो वेट करते होंगे कब आएगी हमारी आपी। कुछ लोग तो कहते थे आपी को देखे बगैर हमारा दिन नहीं स्टार्ट होता, आपी आती है तो हमारा दिन स्टार्ट होता है। तो आपी तो गई लॉन्ग टाइम के लिए। वैसे उसका आ जाएगा व्लॉग, क्योंकि आज उसने स्टोरी में अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन भी की है थोड़ी बहुत। किसने? डब्बा ने। अच्छा, वो जैसे करते हैं इतना % ऑफ तो इतना % ऑफ, इस तरह उसने एक स्टोरी दी है आज। तो रहने दो यार, ये लोग जो है ना बस वेट कर रहे हैं कि उधर से भाई थोड़े से नॉर्मल हो, दीपिका थोड़ी सी नॉर्मल हो, तो ये आपको वैसे ही अपनी सारी डिटेल्स देंगे। नेम रिवील तो फेस रिवील। मैंने वो जो जितनी रिकॉर्डिंग करके रखी होगी शायद ऐसा ऐसा उसके ऊपर भी शायद बात की जाएगी ना। मे भी हो सकता है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि भूलने वाले तो भैया है नहीं है किसी चीज़ को। नुकसान तो बर्दाश्त नहीं होना जी। हाँ, नुकसान कोई बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसके ऊपर तो बिल्कुल वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पैसा होना चाहिए। पता नहीं थार भी रुकी है, क्या बना उसका भी, वो भी थार नहीं मिली होगी अब। वो अब भाभी बीमार हो गई कि चुप करके बैठ जा, मेरा जब तक कंटेंट ऑन एयर नहीं होगा मैं कुछ नहीं लेंगे। वो तो बुकिंग करवा दी हुई है उन्होंने ना, वो तो उसी दिन ही वो
जब उसकी अम्मा ने वो निकाल नहीं किसने पर्ची निकाली थी, हाँ पर्ची निकाली, सासू माँ ने, सासू माँ चुम्मी ने, जान ने। हाँ जी वो निकाली थी। वो तो उसी वक्त जाके वो बुकिंग करवाया था ना। वो तो आ गई होगी लेकिन अभी वो उसको ओपन नहीं कर सकेंगे शायद। उसको अभी उन्होंने अनबॉक्सिंग नहीं की होगी, बॉक्स में रखा होगा, और जब कंटेंट ऑन एयर होगा तो खोल के दिखाएंगे आपको, ये देखो ऐसी होती है। वैसे उसके यही बात है कि इस घर में उसके लिए दुख किन किन को ज़्यादा होगा आपके ख्याल से, दीपिका के लिए? डब्बा की फैमिली में हाँ। मुझे तो कोई बंदा नहीं नजर आ रहा है ऐसा जो इनके साथ रहता था। आई गेस जो रेहान है ना, हम्म, उसे बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा, यकीनन उसे ही फील हो रहा होगा। क्योंकि वो एक तो सपोर्ट करती थी भाभी, उसके बाद उसके साथ हमेशा से रहे हैं वो लोग, तो वो करता भी था इनके साथ। रेहान जो है उसको मतलब रेनू आंटी और शोएब और रोहान के बाद रेहान है जो ज़्यादा फील कर रहा हो। बिल्कुल वही फील कर रहा होगा। और देखा जाए तो इन सारों में से सारी सुलझी हुई और समझदारों वाली बात भी रेहान ही करता है। तो वो शोएब के साथ रह के ना, शोएब को वो देख देख के शोएब थोड़ा सा उसको डांटता भी था, प्यार भी करता था, चीज़ें भी खरीद के देता था, और गलत पे गलत करता था, ऐसे नहीं ऐसे करना, डांट। तो उस वजह से वो एक सीधी रास्ते पे चलना शुरू हो गया था ना। अब देखो, अब तो क्योंकि ये हॉस्पिटल ज़्यादा रहता होगा शोएब, तो अब देखो पीछे वो क्या सारे इकट्ठे मिल के ये क्या गुल खिलाते हैं, अभी तो कुछ अंदाज़ा नहीं हो सकता ना। अंदाज़ा वही है, नॉर्मल इनकी लाइफ फ़िलहाल चल रही होगी। तो बाकी वो सारी जो होते हैं ना नखरे लश्के, वो सारे ब्लॉग के लिए जी सारी बात ये है कि हम लोग तो उदास ही हैं। आप लोगों से बात की है, ईद है, ईद का अजीब सी है यहाँ ईद हमेशा अजीब सी होती है। हर कोई अपने आप में, सुबह लोग काम पे जाएंगे सारे, हम लोग ही सैटरडे है, वीकेंड है, तो कुछ लोगों को छुट्टी होगी, लेकिन क्योंकि हमारा शोरूम है जी, तो हम तो डबल काम करते हैं सैटरडे संडे को। इस मामले में तो भाई मैं डब्बा पे गई हूँ, मैं काम होना चाहिए मेरा, चाहे कुछ हो ना हो। नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ये बात है कि इस तरह से हम लोग हंसते खेलते बातें करते हैं, वक्त गुजर जाता है, बड़ा बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ। और अगर आप लोग ना हो तो सीरियसली बहुत बोरिंग है लाइफ यहाँ पर। सही बात है। इनके आप लोगों के साथ जो कनेक्शन बना है उसके बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं अब तो बाकी आता है, सब अच्छे हैं, मज़ा भी आता है, अक्सर लाइव में भी आता है। मैं अगर ना भी आ सकूँ तो कभी कभार टाइम मिलता है, मैं सुनता रहता हूँ ना। अच्छा, क्योंकि वो ड्राइव कर रहा होता हूँ या कहीं किसी के पास हो तो फिर मैं हेडफोन लगा लेता हूँ या कोई ऐसी चीज़ ना। तो अच्छा है यार, बस ऐसा ज़िंदगी है। तो इसी तरह से आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम आप गुजरता लोगों है। को कोई भी है किसी किस्म का मसला होता है तो आप हमें मैसेज भी कर सकती हैं ना। बिल्कुल, हमारा टेबल टॉक का इंस्टाग्राम हैंडल भी है, टेबल टॉक 2025। तो आप उसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, और किसी किस्म का भी कोई मशवरा लेना चाहें, कोई बात करना चाहें तो आप बिल्कुल, और वो सिर्फ बात हम दोनों में ही रहेगी, ये बाहर देखो नहीं जाएगी। हम दोनों में रहेगी। एक्चुअली मशवरा देने में बहुत ज़्यादा काबिल इंसान है। अक्सर ये जो बहुत मुश्किल वाले ऐसे मजाक करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मशवरे तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि मशवरे लो, अब मैं बता रही हूँ कि मशवरा अच्छा देते हैं, तो मैं मजाक थोड़ी ना करती हूँ। तो मजाक नहीं है, ये सच है कि बहुत बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। तो आप लोग अपना करें ख्याल, बहुत ज़्यादा टेक केयर, अपना ख्याल कीजिए। कोई किसी किस्म के भी आप दिल की बात कर सकते हैं, समझे हम आपके अपने ही हैं, हम ऐसा कोई मसला नहीं है। जब आप चाहें आप मैसेज करें। एक दफ़ा फिर से आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो जी, मेरी तरफ से भी, और ईद मुबारक हो इन एडवांस। जो हमारे मुसलमान हैं उन्हें ईद मुबारक है, ठीक है, और जो हमारे दूसरे हैं उनको जिंदगी मुबारक हो, जिंदगी मुबारक, खुश रहें। हाँ, बस यही सबसे बड़ी टेक दुआ है। केयर गाइस, Take care, सी यू bye bye, अगेन, बाय बाय। बाय बाय।